तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। बात अब करेंगे लालू परिवार की। हाँ, घुटन सी होने लगी थी उन्हें उन कैद पन्नों में जिसमें उनका पूरा मामला था। कई दफा उन्हें बुलाया तो गया, लेकिन आखिरकार उन्हें अब जमानत मिल गई। लालू परिवार को आज के दिन राहत मिली है, क्योंकि लैंड पहले आप जमीन दीजिए फिर नौकरी लीजिए, इस पूरे मामले पर जमकर बिहार की सियासत भी गरमाई और इस पर जमकर हंगामा भी होता रहा है। रवीश जी हाँ, लेकिन सागर अच्छी बात यह रही कि राहत मिल गई है, तो आरजेडी के जो कार्यकर्ता है वो भी राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि लालू परिवार को जमानत मिल गई है। लेकिन सुशील मोदी जो कि डिप्टी सीएम थे पहले बिहार के, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये जो नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मामला है, जिसके सारे दस्तावेज जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने सीबीआई को उपलब्ध कराया था। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसी समय श्री ललन सिंह और स्वर्गीय शरद यादव ये लोग गए थे मिलने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह से, और ज्ञापन दिया था और कहा था कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। ये बात अलग है कि यूपीए की सरकार थी, मामले को दबा दिया गया। उसी मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है, और ये प्राथमिकी तब दर्ज हुई जब बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं थी, और उस प्राथमिकी के अंदर 12 ऐसे मामले पाए गए हैं जिनके अंदर की 12 लोगों ने जमीन दिया है और जिनको रेलवे में नौकरी मिली है। तो इसलिए बहुत पुख्ता प्रमाण है सीबीआई के पास, जिसके आधार पर कार्रवाई हो रही है, और अब पूछताछ के बाद चार्जशीट फाइल होगी। तो अब नीतीश जी या कोई कितना भी जोर लगा ले, अब वो लालू परिवार को बचा नहीं सकते, इतने पुख्ता प्रमाण है। और उसी क्रम में आज ये पेशी हो रही है, अभी और भी लोगों की पेशी होगी, इसलिए देखिए आगे क्या होता है। लेकिन जनता दल यू के लोगों ने ही जो दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं, उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। तो लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए ये बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि बेटी मीसा और राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव को तीनों को जमानत जो है वो दे दी गई है। हालांकि निजी मुचलके पर ये जमानत दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि लालू परिवार की मुश्किलें जो है लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लगातार बढ़ती हुई नजर आई थी, लेकिन आज थोड़ी राहत उन्हें तब मिली जब उन्हें जमानत दे दी गई। आपको बता दें कि दरअसल जिस तरीके से पूरी खबर आप तक सुबह तक हम पहुंचा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को जमानत जो है वो मिल गई है, साथ में उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती, साथ में राबड़ी देवी उनकी पत्नी, तीनों को जमानत जो है वो मिल गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव को व्हील चेयर पर लाया गया, क्योंकि उनके स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं था। राबड़ी देवी, मीसा भारती को भी जमानत जो है वो मिल गई है। फिलहाल लालू परिवार के लिए ये अहम खबर है, राहत भरी खबर है। लैंड फॉर जॉब केस में ये जमानत तीनों को दी गई है, जिसको लेकर बड़े बड़े आरोप बता दिए आपके लालू के परिवार के ऊपर लग रहे हैं कि जॉब के बदले में जमीन जो थी वो ली गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ने उन्हें आज जमानत दे दी है, क्योंकि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी तीनों की हुई। तीनों वहां पहुंचे, इनके अलावा और बाकी 14 अन्य गवाह जो थे वो वहां पर पहुंचे, जो इसमें आरोपी थे। 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत जो है वो दी गई है। तो फिलहाल कुछ समय के लिए राहत हम कह सकते हैं, क्योंकि जो अगली तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। और अच्छी बात इसमें पूरे मसले पे ये भी रही, वो सीबीआई जो लगातार कई आरोप लगा रही थी, लेकिन आज उसी सीबीआई ने जमानत का विरोध नहीं किया है। सीबीआई ने कोई भी ऑब्जेक्शन जो था वो नहीं जताया, और अब अगली तारीख 29 मार्च मुकर्रर की गई, यानी 29 मार्च को अब इसी पूरे मामले में अगली सुनवाई जो है वो होनी है। फिलहाल 29 मार्च तक हम राहत की खबर कह सकते हैं लालू परिवार के लिए। हालांकि विपक्ष जो था लगातार कई सवाल उठा रहा था कि गलत इस्तेमाल किया जा रहा है ईडी का, सीबीआई का, जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है। याद होगा सागर के उनकी बेटी ने भी एक ट्वीट किया था कि मेरे पिता को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, अगर कुछ भी हो गया तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। लेकिन आज ये एक थोड़ी राहत की खबर इस परिवार के लिए कह सकते हैं। तो न्यूज इंडिया फिलहाल ग्राउंड जीरो पर भी रहा जब इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी। नमित त्यागी फिलहाल लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। नमित, बड़ी राहत ये लालू परिवार को, क्योंकि बिहार की सियासत जिस तरह से गरमा रही थी और पूरा परिवार देखिए बहुत परेशान था। नमित, देखिए बिल्कुल बड़ी राहत तो है, लेकिन सागर ये फौरी राहत के तौर पर अगर हम कहें तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस मामले की अगली जो सुनवाई है वो 29 मार्च को होनी है। हालांकि अगर हम इससे पहले बात करें तो 6 मार्च को पटना के अंदर मीसा राबड़ी देवी से पूछताछ की थी सीबीआई ने। उसके बाद लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे लालू प्रसाद यादव के परिवार की तरफ से कि उनके परिवार को बेवजह परेशान किया जा रहा हो। 6 मार्च के बाद 7 तारीख की बात करें तो अगले ही दिन दिल्ली के अंदर भी मीसा भारती जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, उनके घर पर सीबीआई की छापेमारी हुई, वहां पर भी लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की गई। और उसके बाद जितने भी इसमें 16 नामजद आरोपी थे, पूरे जो एक घोटाला है नौकरी के बदले जमीन हड़पने की जो मामला है, इसमें 16 आरोपियों पर केस दर्ज था। उन 16 आरोपियों को आज पेशी के लिए बुलाया था राउज एवेन्यू कोर्ट में, और तमाम जो
आरोपी थे वो पेश हुए और जैसे ही कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई, लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी के साथ साथ सभी आरोपियों ने हाथ खड़े होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये बात ये रही कि जब तीनों ने जमानत याचिका लगाई उस पर सीबीआई ने कोई ऐतराज नहीं जताया और महज कुछ घंटों की सुनवाई के बाद ही 50,000 के निजी मुचलके पर राबड़ी देवी, मीसा भारती और लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली। अगली सुनवाई 29 मार्च को है। लेकिन जैसे ही जमानत मिली, कोर्ट परिसर के बाहर हमने देखा कि जो लालू के समर्थक थे वो सीधे तौर पर कहते आए कि ये इंसाफ की जीत हुई है और हम आगे भी इसी तरीके से इंसाफ की लड़ाई जीतते रहेंगे। ठीक है नमित, लौट कराऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर तेजस्वी यादव बार बार नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं, वो पेश क्यों नहीं हो रहे। देखिए आप, तेजस्वी यादव तीसरी बार पेश नहीं हुए, आखिर ऐसा क्यों? क्या डर रहे हैं क्या तेजस्वी यादव? वहीं आगे अगर बात करें, सीबीआई ने तेजस्वी को 14 मार्च को भी तलब किया था, तब भी ये पेश नहीं हुए। तीसरी बार ऐसा हो चुका है, इसीलिए कहा जा रहा है कि गाज गिर सकती है। वहीं तेजस्वी को तीसरा समन अब जारी किया गया है। अब अगली पूछताछ की तारीख भी आ गई है, जैसा कि सहयोगी नमित बता रहे थे। थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए जमानत ही मिली है, लेकिन पेश ना होने के पीछे कई वजह ये बता रहे हैं। वहीं इससे पहले तेजस्वी को 4 और 11 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब भी तेजस्वी पेश नहीं हुए। वहीं तेजस्वी को कुछ दिनों में नया समन भी सीबीआई की टीम अब भेजेगी पूछताछ के लिए। क्या नए समन पर वो जाएंगे क्या, ये तेजस्वी यादव ही जानते हैं। लेकिन अब देखना अहम होगा कि आगे इस पर क्या एक्शन अब लिया जाएगा। चलते हैं सहयोगी रवीश के पास। जी हाँ सागर, और हमने देखा कि आज जमानत मिल गई फौरी तौर पर, जैसे नमित त्यागी कह रहे हैं कि राहत भी मिल गई। नमित, लेकिन एक जो आज सुनवाई हुई उसमें एक बड़ी बात यह भी थी कि सीबीआई ने जमानत का विरोध नहीं किया, आखिर क्यों? देखिए उसके पीछे सबसे पहले तो लालू प्रसाद यादव का जो शारीरिक उनकी हालत है वो सबसे आगे रखी, जो लालू प्रसाद के वकील थे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और वो व्हील चेयर पर बैठकर आज राहुल सवनी कोर्ट में आए थे। तो लालू परिवार के जो वकील थे उन्होंने सीधे तौर पर कहा, पहले तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बेवजह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमें परेशान कर रही है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव की हालत का हवाला जो है वो भी दिया और उसके बाद जब उन्होंने जमानत याचिका लगाई और कोर्ट के अंदर बहस शुरू हुई, वहां पर हमने एक मिनट भी ऐसा नहीं देखा कि सीबीआई ने उस जमानत याचिका का विरोध किया हो। यानी कि या तो सीबीआई ये सोच रही है क्योंकि ये फौरी तौर पर राहत मिली है। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद अब आगे तक के लिए लालू परिवार को जमानत मिल गई, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। केवल 29 मार्च को अगली सुनवाई होगी, जब तक के लिए जमानत मिली है। जी नमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नमित त्यागी हमारे सहयोगी हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे थे, बता रहे थे कि 29 मार्च को अगली सुनवाई होगी। फिलहाल बता रहे हैं कि फौरी तौर पर जो है वो राहत मिल गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम है क्या, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जिसमें आज पेशी हुई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू प्रसाद की फैमिली की। लैंड फॉर जॉब स्कैम 14 साल पुराना है। ये तब का स्कैम है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। यूपीए 1 की गवर्नमेंट थी 2004 से लेकर 2009 तक। तो पिछले साल 18 मई को सीबीआई ने केस दर्ज किया था। पिछले साल 18 मई की वो तारीख थी जब सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया था। लैंड फॉर जॉब ये स्कैम है। तो डिटेल से हम आपको समझा रहे हैं। जमीन के बदले में रेलवे में पक्की नौकरी देने का इसमें आरोप है। इसमें आरोप यह है लालू प्रसाद यादव की फैमिली पर कि उन्होंने जमीन ली और उसके बदले रेलवे में नौकरी दिलवाई लोगों को। 2 प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पर दी गई, यह भी आरोप है कि लालू प्रसाद यादव की फैमिली को 2 प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पर भी दी गई। और क्या कुछ रहा इस स्कैम में वो हम आपको बता रहे हैं। सीबीआई ने इसमें केस दर्ज किया। मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर में नियुक्तियां दी गई। ये वो जगह आपको बता रहे हैं जहां पे कि रेलवे की नौकरियां दी गई और आरोप लग रहा है लालू यादव की फैमिली के ऊपर। लालू परिवार पर 1.05 लाख वर्ग फीट जमीन पर कब्जे का आरोप है। अब ये बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है जिस पर कब्जे का आरोप लग रहा है लालू यादव की फैमिली पर, और इसीलिए आज सुनवाई भी हुई थी। हालांकि जमानत उनको मिल गई, लेकिन हम आपको तफसील से समझा रहे हैं कि लैंड फॉर जॉब स्कैम जो है वो आखिर है क्या। तो ये हमने आपको बताया, एक बहुत बड़ा लैंड का टुकड़ा कह सकते हैं जो कि उनको मिला गया था और उन पे कब्जे का आरोप लगा था। तो फिलहाल फौरी तौर पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। सागर, तो देखिए तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं जो बड़ी राहत मिली है। व्हील चेयर पर कैसे लालू प्रसाद यादव पहुंचे, लेकिन पूरा परिवार जो है थोड़ी तो राहत की सांस लिया है।